सीटेट 28 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है समाप्त हो चुका है। क्या क्या प्रश्न पूछे गए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। पहले हम पेपर के लेवल की बात करते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर पल की जो अपडेट होगी सीटेट एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। सेकेंड शिफ्ट की भी एनालिसिस हम करेंगे और आगामी जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं सभी की जो एनालिसिस है इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। देखिए पेपर का लेवल आज का बिल्कुल इजी था। आप सभी को पता है कि पिछली बार भी जिसका एग्जाम फर्स्ट डे या सेकंड डे या फिर जो है 10 डेज के अंदर पड़ गया था उनका पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ था। चूँकि पेपर जो बनाया जाता है स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है, मतलब पेपर का जो लेवल होता है बहुत ही ईजी होता है। तो आज के जो भी छात्र थे उनके लिए कहीं न कहीं गुड न्यूज़ है कि अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ करके गए थे तो वो 100% सीटेट अपना यहाँ पर क्रैक कर लेंगे। पेपर का लेवल फिलहाल अभी सही पूछा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपको थोड़ा पेडागोजी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चूँकि पेडागोजी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिगम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी लर्निंग से। वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ साथ समावेशी शिक्षा से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं जो कि आसान थे, आप आसानी के साथ कर पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन 2 से 3 यहाँ पर पूछे गए हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। समष्टि का विलोम यहाँ पर पूछा गया, तो समष्टि का विलोम होता है वेस्ट। इसके अलावा संज्ञात्मक क्षेत्र का जो क्रम है वो पूछा गया था, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो क्रम होता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर लास्ट में होता है मूल्यांकन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा बालक में पूछा गया था स्वप्रेम की भावना कब होती है, तो शैशवावस्था में होती है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था अभिप्रेरणा से 2 से 3 क्वेश्चन थे। जीन पियाजे से कम 2 से 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से थे। अफेजिया क्या कहलाता है, यानी भाषा विकार जो होता है अफेजिया कहलाता है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसके अलावा हिंदी में अग्रस्वर पूछा गया था, तो ए हो जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। कृपाण का जो विलोम पूछा गया था विराम हो जाएगा। निर्धन में संधि पूछे गए थे, तो यहाँ पर निर्धन में हो जाएगी आपकी संधि स्वर संधि हो जाएगी। और इसके अलावा सॉरी निर्धन में आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी, निह प्लस धन हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमौली में समास पूछा गया था, चंद्रमौली में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया था यहाँ पर जो है मंद बुद्धि में समास कौन सा होगा, तो मंद बुद्धि में कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट यानी विकास से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे गए थे। पर्यावरण में आनुवंशिकता से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इसके साथ ही साथ डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आप देखिएगा, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पहुंचाने की सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप टहलती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग करती है, ये आपका इंग्लिश में दिया गया, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो राइट आंसर बनता है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए थे लेकिन इसका राइट आंसर जाता है पाड़ के साथ, यानी स्कैप फोल्डिंग के साथ यहाँ पर राइट आंसर जाता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ प्रोग्रेस क्लासरूम यानी एक प्रगतिशील कक्षा में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप सभी के सामने जो ऑप्शन दिए गए थे, तो प्रगतिशील शिक्षा के साथ यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यहाँ पर है, जिसके प्रतिपादक क्या है, जॉन ड्यूवी हैं। फिर पूछा गया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था सभी विद्यार्थियों के बजाय बच्चों के संबंधित है, फिर अधिगम के बजाय विकास पर ज़्यादा केंद्रित है, व्यवहार के अधिगम को संबोधित करता है, तो यहाँ पर था यह सूचना या विशिष्ट करता है, व्यवहारों के अधिगम को संबोधित करता है, ये यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर नहीं था। फिर पूछा गया था अवधारणा प्राप्ति मॉडल जो है किस पर आधारित है, तो अवधारणा जो प्राप्ति मॉडल है वो आपके शिक्षण की एक विधि है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ये कोई यहाँ पर मैं सही क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। फिर पूछा गया था नैदानिक परीक्षण पूछा गया था, तो नैदानिक परीक्षण क्या होता है, एक केवल गुणात्मक परीक्षण होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। गणित से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो गणित का उच्च उद्देश्य क्या है पूछा गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही होगा। तार्किक है, अमूर्तता है, गणित सोच है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा फिर पूछा गया था निगमन विधि के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है, ऐसा जो है इसमें राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है, तो आप सभी को पता है जब हम किसी के बारे में बताते हुए उसके बाद में एग्जाम्पल देते हैं तो हो जाता है निगमन विधि, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हूबहू प्रश्न है। तो बाकी जैसे ही कोई अपडेट और आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, जैसे ही सेकंड शिफ्ट समाप्त होती है और बाकी 29 दिसंबर की डेट में जैसे ही पेपर हो जाता है तुरंत आपको बताया जाएगा। आप हर पल के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक लेते हैं, वॉचिंग दिस वीडियो।